अब हम चलते हैं फोर्थ हाउस के ऊपर, चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव में जमीन चंद्रमा की है और चौथे भाव में मकान भी चंद्रमा का ही है। इस भाव से हम क्या चीजें देखते हैं? ये भाव बिल्कुल तीसरे के विपरीत है। वहां मशक्कत थी, पहलवानी थी, पराक्रम था। यहाँ है असीम शांति, कुछ ना करना, कुछ ना करना। तो क्या करना? एंजॉय करना, कंफर्ट जोन में रहना। आपका कंफर्ट जोन वो ही फोर्थ हाउस है। आपके मन की शांति ही फोर्थ हाउस है। माँ की गोद ही फोर्थ हाउस है। आपके मन की खुशी ही फोर्थ हाउस है। अपने घर में जो भी जल का स्थान है, वही समझो वही फोर्थ हाउस है। माँ का सुख फोर्थ हाउस है। घर में रखी हुई लग्जरी फोर्थ हाउस है। आपका अपना खुद का घर फोर्थ हाउस है। आपके अपने घर का वास्तुशास्त्र फोर्थ हाउस है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने जीवन में गृहस्थ सुख में कितना आनंद मिलेगा। ध्यान रखना, मैंने गृहस्थ सुख नहीं कहा, गृहस्थ सुख में कितना आनंद मिलेगा ये भी फोर्थ हाउस ही बताएगा। ये चौथा भाव ही हमें बताएगा हमारे जीवन में आमदनी का दरिया कितना है। दरिया का मतलब होता है, नदी को दरिया कहते हैं पंजाबी। कि आपकी फ्लो ऑफ मनी, लिक्विडेशन ऑफ मनी। जैसे आपको मैंने बताया था धन के मामले में चंद्रमा लिक्विडिटी का प्लेनेट है, ऐसे फोर्थ हाउस भी आपकी कुंडली में लिक्विडिटी का हाउस है। अगर चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, ये सूत्र है बड़ा प्यारा, ये जरूर किसी को बताना। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसे लोगों को कहो कि अपने धन को, अपनी तिजोरी को नॉर्थ ईस्ट में रखें। वास्तु शास्त्र में धन रखने का स्थान साउथ ईस्ट होता है। और जिन लोगों की कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हो फोर्थ हाउस के अंदर, उन्हें आपने बताना कि साहब नॉर्थ ईस्ट में ही रखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जहाँ पे आप मंदिर बनाते हैं वहां पर कोई ना कोई जगह स्थान बना लीजिए। चौथा भाव एक प्रकार से पिछले जन्म में जो कर्म लेकर के आया है, जिसे हम कहते हैं बंद मुट्ठी का घर। तो बंद मुट्ठी के खाने जो होते हैं वो लिख ही लो। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, 1, 4, 7, 10, ये बंद मुट्ठी के खाने। और यही वो खाने जो आप बताते हैं कि पूर्व जन्म में आप क्या माल अपने साथ लेकर के आए। तो चौथे भाव का संबंध भी यही है कि पूर्व जन्म में आप कितना लग्जरी में रह करके आए हो, कितना कंफर्ट जोन में रह के आए हो। क्या आपको आनंद लेने का तरीका मालूम है? क्या आपको जीवन में खुश रहने का तरीका मालूम है? क्या आपको घर गृहस्थी को आनंदमय गुजारने का तरीका मालूम है? ये पूर्व जन्म से इंसान सीख के आता है, ध्यान रखना। इसलिए कुछ लोगों को भगवान ने पहले से ही दे रखा है, वो इस कला में बड़े माहिर होते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी खुश रहेंगे।
परेशानियों के अंदर जूझते रहेंगे, फिर भी उनका मानसिक संतुलन हमेशा बना रहता है। पति पत्नी के झगड़े के बीच में भी अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से आनंदमय तरीके से चलाने की कला उनको आती है, और साथ में धन को कैसे सहेज करके रखा जाता है, इस कला को भी वो लोग बखूबी जानते हैं। इस भाव का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है। अरे अपन तीसरे भाव में बताना भूल गए, तीसरे भाव का संबंध साउथ दिशा से, इसका संबंध नॉर्थ ईस्ट दिशा से है। शरीर में छाती, हमारी ब्रेस्ट जो है, कफ संबंधी प्रॉब्लम, फेफड़े, छाती, इनका संबंध फोर्थ हाउस से है। और आपका हृदय, दिल, दिल जवान है कि दिल बूढ़ा है, दिल में उदासी छाई हुई है कि दिल में खुशी छाई हुई है, ये बात चौथे भाव से पता चलती है। चौथा भाव जितना बढ़िया उतना ही जवान दिल, क्या उम्र हो जाओ 70 साल 80 साल, उसका दिल एकदम जवान रहेगा, बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। चौथा भाव डिस्टर्ब, दिल भी डिस्टर्ब, मन भी डिस्टर्ब है, घर भी डिस्टर्ब, घर गृहस्थी भी डिस्टर्ब। तो ये चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे भाव में लाल किताब के अनुसार, फोर्थ हाउस में लाल किताब के अनुसार गुरु ग्रह उच्च के हो जाते हैं और मंगल ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो अगर जब आप कुंडली देखेंगे लाल किताब के हिसाब से, किसी भी व्यक्ति का अगर देखें मंगल चौथे भाव में है, तो उनके मामाओं के लिए अच्छा संदेश नहीं। मामाओं के साथ दो घटनाएं घट सकती हैं, या तो मामा के आर्थिक हालात बिगड़ जाएंगे उसके पैदा होने के तुरंत बाद, मामा के दिन उल्टे लग जाएंगे, और कभी कभी तो ये तक दिखाता है कि उनकी हेल्थ सिचुएशन गड़बड़ा जाती है। तो चौथे भाव में ये, यहाँ पर 3 ग्रहों का विशेष क्या लगना है, बॉडी का कौन सा पार्ट हाउस के लिए। अच्छा, ये छाती बताया था मैंने और दिल बताया था। छाती के अंदर फेफड़े, कफ से रिलेटेड तकलीफें, सर्दी की शिकायत, सब चौथा भाव। 3 ग्रह चौथे भाव में अच्छे नहीं माने जाते। कौन कौन से? एक तो मंगल ग्रह, दूसरा केतु ग्रह, तीसरा शुक्र ग्रह, ये अच्छे नहीं माने जाते। तो जीवन में आपको कितनी शांति मिलेगी, है ना? हर आदमी शांति की तलाश में घूम रहा है। तो शांति कितनी मिलेगी? कितनी शांति मिलेगी? जितनी उसकी पत्नी चाहेगी शांति उतनी ही मिलेगी। हर आदमी शांति की तलाश में घूम रहा है। लड़की के केस में उसको शांति कितनी मिलेगी? जितना उसका पति चाहेगा उतनी शांति मिलेगी ना। तो इसीलिए इसको कहा गया है गृहस्थ सुख का आनंद हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं।